आज हम जानेंगे गीता का सार। भाग 1 मनोवैज्ञानिक, भाग 2 विषाद योग, जब अपने ही दुश्मन लगने लगे, भाग 3 सांख्य योग, मृत्यु का रहस्य और आत्मा, भाग 4 कर्म योग, बिना फल की चिंता के काम कैसे करें, भाग 5 क्रोध और इच्छा का चक्र, भाग 6 ध्यान और मन का नियंत्रण, भाग 7 गुण और स्वभाव, आप कौन हैं, भाग 8 भक्ति और समर्पण, भाग 9 विश्व रूप दर्शन, विराट सत्य, भाग 10 उपसंहार, अंतिम निर्णय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहां ज्ञान कृष्ण और कर्म अर्जुन मिलते हैं, वहीं विजय होती है। युद्ध। कल्पना कीजिए, चारों तरफ लाखों योद्धा खड़े हैं, हवा में तनाव है, धूल के गुबार उड़ रहे हैं, तलवारों की चमक आंखों को चुंधिया रही है, और उस भीड़ के बीच दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, वो आज खुद कांप रहा है। उसके हाथ से उसका दिव्य धनुष गांडीव गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और मन में एक ही सवाल, क्यों? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? शायद आप सोच रहे होंगे कि 5000 साल पुरानी एक युद्ध की कहानी का आपकी आज की जिंदगी से क्या लेना देना। लेकिन सच तो यह है कि कुरुक्षेत्र का वो मैदान केवल मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं था। वो कुरुक्षेत्र आज आपके और मेरे मन के अंदर है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो आपका गला सूखने लगता है? जब आपको अपनों से ही धोखा मिलता है, या जब करियर की रेस में आप खुद को हारा हुआ पाते हैं, तब आपके भीतर भी वही अर्जुन जाग जाता है जो लड़ना तो चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। आज का डिप्रेशन, आज की एंजाइटी, भविष्य का डर और रिश्तों का बोझ, ये सब वही है जो अर्जुन ने उस दिन महसूस किया था। अर्जुन का वो विषाद, दुख, दरअसल हम सब की कहानी है। जब अर्जुन टूट गया, तब उसके सारथी, उसके मित्र और साक्षात ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान इस बात का संकेत थी कि अब दुनिया को वो समाधान मिलने वाला है जो हर युग के इंसान को अंधेरे से बाहर निकालेगा। श्रीमद् भगवद गीता। ये केवल हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये पुस्तक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की दुनिया की पहली और सबसे महान पुस्तक है। ये वो मैनुअल है जो हमें बताती है कि ये जीवन नाम की मशीन कैसे काम करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम अगले 15 मिनटों में गीता के उस महाज्ञान की यात्रा करेंगे जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। हम केवल श्लोक नहीं सुनेंगे, हम उन श्लोकों के पीछे छिपे लाइफ मैनेजमेंट के सूत्रों को समझेंगे। अगर आप आज तनाव में हैं, अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं, या अगर आप बस ये जानना चाहते हैं कि मन को वश में कैसे किया जाए, तो अगले कुछ मिनट अपनी जिंदगी को दे दीजिए। इस वीडियो के खत्म होने तक आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की ये महायात्रा। अपने भीतर के अर्जुन को जगाइए, क्योंकि आपके जीवन के कृष्ण आज आपको पुकार रहे हैं। युद्ध का मैदान तैयार था, शंख बज चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सैनयोर। जब तक युद्ध अधर्म के खिलाफ था, अर्जुन तैयार था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि युद्ध अपनों के खिलाफ है, वो टूट गया। यही हमारे साथ भी होता है। जब तक समस्या दूसरों की होती है, हम बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन जब समस्या हमारे घर, हमारे करियर या हमारे स्वाभिमान पर आती है, तो हम अर्जुन बन जाते हैं। हम तर्क देने लगते हैं कि छोड़ो, मुझे ये सफलता नहीं चाहिए, मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी। हम हार नहीं रहे होते, हम असल में जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं, एस्केपिज्म। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अपनों को मारकर मिलने वाले राज्य से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं और भीख मांगकर गुजारा कर लूं। अर्जुन ने कृष्ण को कई दलीलें दी। उसने कहा कि युद्ध से कुल का नाश होगा, स्त्रियां दूषित होंगी, धर्म खत्म हो जाएगा। ऊपर से देखने पर अर्जुन की बातें बहुत धार्मिक और महान लग रही थीं, लेकिन कृष्ण जानते थे कि ये धर्म नहीं, ये अर्जुन की कमजोरी, वीकनेस है। यही विषाद है। जब हमारा मन हमें गलत काम करने के लिए महान तर्क देने लगे, मैं मेहनत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि किस्मत में जो होगा वही मिलेगा, ये तर्क नहीं, आलस्य है।
मैं अपनी आवाज इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि मैं शांति प्रिय हूं। ये शांति नहीं, डर है। अर्जुन उस स्थिति में था जहां उसे सही और गलत के बीच का अंतर दिखना बंद हो गया था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था। जब अर्जुन को समझ आ गया कि उसके तर्क उसे शांति नहीं दे रहे, तब उसने वो किया जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। उसने अपनी ईगो, अहंकार को त्याग दिया। उसने कृष्ण से कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। यानी, हे कृष्ण, मेरा स्वभाव कायरता के दोष से दब गया है, मेरा मन भ्रमित है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। यहीं से गीता का वास्तविक ज्ञान शुरू होता है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मुझे सब पता है, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। ज्ञान की शुरुआत तब होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि मैं उलझा हुआ हूं और मुझे मदद चाहिए। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट गया और रोने लगा, तब भगवान कृष्ण ने डांटा नहीं, बल्कि वे मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का दुख अज्ञान से पैदा हुआ है। कृष्ण ने कहा, अशोचान नन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं हैं, और बातें तुम पंडितों जैसी कर रहे हो। यहां कृष्ण हमें पहला सबक देते हैं। दिखावे का ज्ञान असली दुख को खत्म नहीं कर सकता। हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब खुद पर बीतती है तो हम अपनी ही बातों को भूल जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को वो सत्य बताया जिसने विज्ञान और अध्यात्म दोनों को हिला दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो, वो केवल एक बदलाव है। जैसे एक बच्चा जवान होता है और जवान बूढ़ा होता है, क्या हम बुढ़ापे के लिए रोते हैं? नहीं, क्योंकि वो जीवन की एक अवस्था है। वैसे ही मृत्यु भी केवल एक अवस्था है। आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे तुम रात को अपने पुराने और गंदे कपड़े उतारकर सुबह नए और साफ कपड़े पहनते हो, वैसे ही ये आत्मा इस पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। सोचिए, अगर आप एक पुराने घर को छोड़कर नए महल में जा रहे हो, तो क्या आप दुखी होंगे? नहीं। तो फिर मृत्यु से कैसा डर? कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न हवा सुखा सकती है। आप वो अविनाशी ऊर्जा हैं जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इस ज्ञान का हमारे आज के जीवन में क्या महत्व है? हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, अपनों को खोने से डरते हैं, अपनी पहचान खोने से डरते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम जो हो उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम बचा नहीं सकते। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आप ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो अनंत आत्मा है, उस दिन आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस शिखर पर होगा। आप हार से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हार केवल इस शरीर और मन की है, आपकी आत्मा की नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, इस मोह की नींद से जागो। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा काम सच के लिए लड़ना है, न कि परिणामों से डरना। अर्जुन का ये सवाल आज हम सबका सवाल है। हम सोचते हैं कि अगर भगवान पर भरोसा है तो मेहनत क्यों करनी, या फिर शांति ही लक्ष्य है तो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में काम का बोझ क्यों उठाना। कृष्ण यहाँ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा मन, सब कुछ हर पल कर्म कर रहा है। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म को सही तरीके से करना समाधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते सफलता का सबसे बड़ा सूत्र। ये दुनिया का सबसे गलत समझा गया श्लोक है। लोग कहते हैं, फल की चिंता मत करो, लेकिन क्या बिना फल की उम्मीद के कोई काम हो सकता है? नहीं। कृष्ण का असली संदेश समझिए। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, उसके फल, आउटकम पर नहीं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका कंट्रोल स्टीयरिंग पर होता है, इस बात पर नहीं कि सामने वाला सही से चलाएगा या नहीं। अगर आप केवल एक्सीडेंट के बारे में सोचेंगे तो आप अपनी गाड़ी ठोक देंगे। कृष्ण कहते हैं,
फल की चिंता चिंता पैदा करती है और कर्म पर ध्यान कौशल पैदा करता है। आज की पीढ़ी एंजाइटी से क्यों जूझ रही है? क्योंकि हम काम शुरू करने से पहले ही उसके रिजल्ट की कल्पना करने लगते हैं। अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो? अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो? कृष्ण कहते हैं, जब तुम भविष्य के फल से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान के कर्म से कट जाते हो। कर्म योग का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह डूब जाना। भगवान कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। अपना काम इतने परफेक्शन के साथ करो कि वो काम ही तुम्हारी पूजा बन जाए। फिर तुम्हें सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। निष्काम कर्म और ईश्वर को समर्पण। कृष्ण अर्जुन को एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो, बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। सोचिए, एक पेन जब कविता लिखता है तो क्या वो घमंड करता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि लिखने वाला कोई और है। जिस दिन आप अपने काम को ईश्वर का काम समझकर करेंगे, उस दिन से आपका सारा तनाव खत्म हो जाएगा। अगर आप सफल हुए तो कहिए प्रभु की कृपा है, अगर विफल हुए तो कहिए प्रभु की कोई और इच्छा है। यही वो मानसिक स्थिति है जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जो व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है वही असली कर्म योगी है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, युद्ध का परिणाम क्या होगा ये मेरे हाथ में है। तुम्हारा काम बस अपनी पूरी शक्ति से गांडीव उठाना और धर्म के लिए लड़ना है। अर्जुन का चेहरा दिखाएं जो व्याकुल है। वो कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल है कि इसे रोकना हवा को रोकने जैसा मुश्किल लग रहा है। ये तो पागल हाथी की तरह इधर उधर भागता है। अर्जुन ने वो सवाल पूछा जो आज हर छात्र, हर प्रोफेशनल और हर इंसान पूछता है। मैं पढ़ना चाहता हूं पर मन सोशल मीडिया पर चला जाता है। मैं शांत रहना चाहता हूं पर मन पुरानी बातों में उलझ जाता है। यहां कृष्ण बहुत व्यावहारिक, प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वे ये नहीं कहते कि मन को रोकना आसान है। वे कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, यानी हे महाबाहो, इसमें कोई शक नहीं कि मन बहुत चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन ये असंभव नहीं है। नियंत्रण का फॉर्मूला, अभ्यास और वैराग्य। भाग 9, मोक्ष संन्यास योग, जीवन का अंतिम सार। अर्जुन की स्थिरता। अब अर्जुन कांप नहीं रहा है, वो शांत है। उसकी आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन वे दुख के नहीं, बोध के हैं। वो हाथ जोड़कर कृष्ण की ओर देख रहा है। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन को समझ आ गया कि वो कौन है और कृष्ण कौन है। अब कोई सवाल नहीं बचा था। 18वें अध्याय के अंत में कृष्ण वो कहते हैं जिसे गीता का सर्वोच्च रहस्य कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी अर्जुन, सब धर्मों, मान्यताओं, डर और अहंकारों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, मां शुचः। आज का मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपना धर्म छोड़ दें। इसका अर्थ है अपनी मेंटल चेकलिस्ट छोड़ दें। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कृष्ण कहते हैं, इन सब मानसिक उलझनों को मुझे सौंप दो। तुम बस अपना स्वधर्म यानी करंट ड्यूटी निभाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। भाग 10, निष्कर्ष। अब आपकी बारी है। संजय का उद्घोष और विजय का मंत्र। संजय ने अंत में एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, जहां योग के स्वामी कृष्ण यानी ज्ञान है और जहां धनुर्धारी अर्जुन यानी कर्म है, वहीं श्री यानी लक्ष्मी, विजय यानी विक्ट्री, विभूति यानी सक्सेस और अचल नीति होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा और केवल अंधाधुंध मेहनत यानी बिना ज्ञान के कर्म से भी काम नहीं चलेगा। जब आपके पास कृष्ण जैसा विजन यानी क्लियर गोल और अर्जुन जैसी मेहनत यानी एग्जीक्यूशन एक साथ होगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मित्रों, ये 15 मिनट की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि आज से शुरू होती है। हो सकता है कल सुबह फिर से आपका मन आपको डराए, हो सकता है कल फिर ऑफिस या घर में कोई समस्या आए। तब याद करना, आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। याद करना, आपका अधिकार फल पर नहीं, कर्म पर है। याद करना,
कृष्ण आपके साथ खड़े हैं, बस आपको अपना गांडीव यानी अपना काम उठाना है। गीता कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर अलमारी में रख दिया जाए। ये एक लाइफस्टाइल है, इसे हर पल जीना पड़ता है। अर्जुन ने अंत में कहा था, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी सुध वापस मिल गई। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन की उलझन को थोड़ा भी कम किया है तो इसे केवल अपने तक न रखें। इस ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। कमेंट में अपनी सबसे बड़ी सीख लिखें और जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो आंखें बंद करना और याद करना, अर्जुन का रथ अभी भी खड़ा है और कृष्ण अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। अपना ध्यान रखें, अपने धर्म पर चलें। जय श्री कृष्ण। नमो नमः।